जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और बिजनेस अपना कंडक्ट करें तो आपको एक ईमेल आई होगी एफबीआई की तरफ से जिसमें लिखा हुआ है मैंडेटरी डिजिटल इंटीग्रेशन नॉट इनिशिएटेड। इसका क्या मतलब है? इस नोटिस में एफबीआई क्या कहना चाह रहा है और हमें इसके बाद क्या करना चाहिए ताकि हमें इस पर कोई पेनल्टी ना लगाई जाए। जैसे आप सबको पता है कि एफबीआई ने डिजिटल इनवॉइसिंग मैंडेटरी कर दी है और ये जो रिक्वायरमेंट है ये ऑल रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर अप्लाई होती है। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है कि इसमें चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप एओपी हैं मतलब पार्टनरशिप फर्म आप चला रहे हैं, या आप एज अ कंपनी काम कर रहे हैं, तो आपको ये इंटीग्रेशन करवानी पड़ेगी। कंपनी में एसएमईज भी शामिल होंगी, ये भी कॉर्पोरेट जो एंटिटीज हैं वो समझी जाएंगी और इनके ऊपर रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है कि वो डिजिटल इनवॉइसिंग करें और अपने सिस्टम को एफबीआर के साथ लिंक करें। इसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली 2021 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें टीयर वन कैटेगरी के जो रिटेलर्स हैं उनको कहा गया था कि वो अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करें और जितनी भी वो ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे वो पॉज के थ्रू की जाएंगी। इसमें जो उनकी इनवॉइसेज हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट होंगी एफबीआर को ऑन रियल टाइम बेसिस। 2025 के स्टार्ट में एक एसआरओ जो किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो पीओएस की रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ टीयर वन कैटेगरी पे अप्लाई नहीं होगी, इसमें तमाम कैटेगरीज के जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो शामिल होंगे। कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट वर्ड यूज किया गया। इसमें जो इनिशियल डेडलाइन अनाउंस की गई थी वो 1 मई 2025 थी फॉर कॉर्पोरेट कंपनीज, और जो इंडिविजुअल्स या कह सकते हैं नॉन कॉर्पोरेट जो बिजनेसेस हैं उनके लिए डेडलाइन 1 जून 2025 की अनाउंस की गई थी। इसमें फर्दर एक्सटेंशन है, अभी रिसेंट एक्सटेंशन जो दी गई है कॉर्पोरेट के लिए 1 जुलाई लास्ट डेट है और नॉन कॉर्पोरेट के लिए 1 अगस्त लास्ट डेट है। इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें 30 डेज की एक्सटेंशन रिसीव हो जाएगी, लेकिन इस पे कोई अभी जो कह सकते हैं कि ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। एक्सपेक्टेशंस हैं, हो सकता है कि ना हो, लेकिन अब एफबीआर इशू ये है कि एफबीआर अब नोटिस इशू कर रहा है तमाम बिजनेसेस को जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि एक नोटिस आपकी स्क्रीन के सामने है, ये एफबीआई की तरफ से सेंड किया गया है 26 जून 2025 कल की डेट में। और इसमें जो एड्रेस है, बिजनेस बिजनेस को एड्रेस किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर से और उसके नाम से, और कहा यह जा रहा है कि एसआरओ इशू किया गया 2025 में, जिसमें कहा गया कि आपको अपने सिस्टम को रजिस्टर करवाना है थ्रू प्राल या कोई भी लाइसेंस इंटीग्रेटर। और इसमें अगर आप रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो आपको कुछ पेनल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। अब ये जो बिजनेस है इसमें इसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, यहाँ लिखा हुआ है यू हैव फेल्ड टू इनिशिएट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन द डिजिटल इनवॉइसिंग पोर्टल। अब इसके ऊपर वो कॉन्सिक्वेंसेज बता रहा है कि आपको रजिस्टर्ड ना होने की सूरत में, इंटीग्रेट ना करने की सूरत में कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला डिफॉल्ट आपको 5 लाख रुपए का फाइन होगा अगर आपका फर्स्ट डिफॉल्ट होता है। उसके बाद अगले डिफॉल्ट पे मतलब 15 दिन के बाद एफबीआई दोबारा चेक करेगा, फिर भी ना अगर आपने करवाया हुआ तो फिर 10 लाख का डिफॉल्ट सरचार्ज आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट में आफ्टर अनदर 15 डेज अगर दोबारा चेक किया जाए और आपने नहीं करवाया होगा तो 20 लाख का फाइन है। लास्ट कैटेगरी में आपको 30 लाख तक का फाइन हो सकता है अगर फर्दर आप डिफॉल्ट कर रहे होंगे। इसके साथ साथ एफबीआर आपके बिजनेस को सील भी कर सकता है अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करवाते। साथ ही एफबीआर ने नोटिस में ये भी लिखा है कि आप ये डॉक्यूमेंट विजिट करके जो भी इंटीग्रेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। और अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इस नोटिस का क्या रिप्लाई करना है और हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल है कि हमारे खिलाफ ये पेनल्टी या जो भी एक नॉन कंप्लायंस की एक्शन है वो एफबीआर ना इनिशिएट करे। तो इसके लिए सबसे पहले एक नोटिस का रिप्लाई है जो कि मैंने ड्राफ्ट किया है, जो आप यूज कर सकते हैं अपने आईआरएस के ऊपर जाके लॉगिन करके आप रिप्लाई कर सकते हैं जो आपको नोटिस रिसीव हुआ है। याद रहे कि आपको नोटिस का रिप्लाई लाजमी करना है साइलेंट। जो अगर आप उसको रखेंगे कि आप खामोश रहें और ये सोचेंगे एफबीआर आप पे एक्शन नहीं लेगा तो वो एक गलत चीज होगी, गलत अप्रोच होगी। आपको उसी वक्त नोटिस का रिप्लाई करना है क्योंकि ये अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर कोई भी एक्सटेंशन या कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे नोटिस का जो एक रिप्लाई है फॉर्मेट है, ये इसकी सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ये सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट आपका जो एक रेफरेंस है वो आपने कमिश्नर रेवेन्यू को आपने रेफर करना है। जो भी आपका आरटीओ या एलटीओ लगती है आपने उसका जो भी रेलिवेंट एड्रेस है या उसकी जो डेजिग्नेशन है वो मेंशन करना है। इसके अलावा जो लॉ का रेफरेंस है या जो एक कहेंगे कि जो एक लीगल एक लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप सिंपल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बिजनेस का आपने एनटीएन लिखना है या एसटीआरएन लिखना है। उसके बाद आपने कोई भी रीजन सेलेक्ट करनी है कि आप किस वजह से इस रिक्वायरमेंट में रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, या तो आपका जो वेंडर है उसकी तरफ से डिले है या आपके पास हार्डवेयर जैसे आपने, क्योंकि ऑब्वियसली सर्वर आपने अरेंज करना है उसके बाद सिस्टम इंटीग्रेट करना है, उसमें कुछ डिले है। आपको कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आपका बिजनेस उस लेवल पे नहीं है कि आपका स्टाफ इंटीग्रेशन के बाद इसको परफॉर्म कर सके, तो आप स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए टाइम मांग रहे हैं, या आपको कुछ कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपको इस सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए फेस करने पड़े हैं। इसमें से कोई भी एक रीजन या मल्टीपल रीजन या इसके अलावा कोई और रीजन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपने लास्ट में बताना है कि आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी है कि आपकी करंटली बातचीत चल रही है किसी वेंडर से, या कोई कोटेशन या कोई प्रोजेक्ट टाइमलाइंस आपके पास हैं जिस जो आपके सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर ने आपको प्रोवाइड की हुई हैं, वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद आपने नीचे जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जो एक्सटेंशन मांगे नंबर ऑफ डेज यहाँ मेंशन कर देंगे, 60 डेज या 30 डेज, यूजली 30 डेज ज़्यादा बेहतर होते हैं। 30 डेज के आप एक्सटेंशन इससे डिमांड कर सकते हैं। हो सकता है कि जेनेरिक एक्सटेंशन आती है तो आपको लेटर लिखना ना पड़े, लेकिन क्योंकि जेनेरिक जो रिलैक्सेशन है वो थोड़ी लेट हो सकती है, तो बेहतर है कि आपको जब नोटिस आए आप उसका उसी वक्त रिप्लाई करें और उसमें 30 डेज की एक्सटेंशन आप डिमांड कर लें। नीचे आप साइन, सिग्नेचर और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस है वो आप अटैच करें। और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स आपने जो अटैच करने हैं वो आपके वेंडर कोरस्पॉन्डेंस है, आपके प्रोजेक्ट प्लान है, कोटेशन है, या कोई भी आपके पास और एविडेंस है जो कि आपकी रीजन को सपोर्ट करे, तो आपने वो साथ अटैच कर देना है। तो ये जो लेटर है ये आपके अपने बिजनेस का जो लेटर हेड है उस पर आपने प्रिंट करना है, और इसकी स्कैन कॉपी आप वहां पे जो आपको नोटिस आया है एफबीआर का वहां आप इसको अटैच कर दें। और जो मैसेज बॉडी होती है वहां पे आप ये टेक्स्ट को टाइप भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप मेथड देखना चाह रहे हैं कि आपने अपने बिजनेस को किस तरह रजिस्टर करना है, किस तरह इंटीग्रेट करना है एफबीआर के साथ फॉर पॉज, तो उसके लिए मैंने राइट कॉर्नर पे यहाँ पे लिंक अटैच कर दिया है बिजनेस इंटीग्रेशन का। इस वीडियो में कंप्लीट मेथड बताया गया, आप इसको एक दफा देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मुझे कमेंट्स ये भी आए थे कि अगर हम अपने बिजनेस को बंद करना चाह रहे हैं तो फिर क्या उस केस में भी, यह हमारा अगर बिजनेस बंद पड़ा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं, तो क्या उस केस में भी आपको इंटीग्रेशन करवानी पड़ेगी? तो उसका आंसर यस है कि ये रिक्वायरमेंट हर बंदे पे अप्लाई होती है, चाहे आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी है या नहीं है, आपको इंटीग्रेशन करवानी। अगर आप अपने बिजनेस को क्लोज करना चाह रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसको आप विजिट कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको अवेलेबल होगा। तो ये डिटेल वीडियो थी रिगार्डिंग डिजिटल इनवॉइसिंग, जिसको पर अभी आप नोटिस सर्व कर रहा है और उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या आपका वे आउट होना चाहिए, वो मैंने सारा इसमें एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।